तो अमित शाह जी केवल खेद प्रकट कर देते बुधवार को तो सारी बातों पर विराम लग जाते। खुद चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने कब अंबेडकर का सम्मान किया। बात ये नहीं है कि कौन हमारे नेता रामविलास पासवान जी का संतान है, वह दलितों का हनुमान नहीं है। जो व्यक्ति कहता हो देश के सवर्ण, देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, लगता है उस लोगों ने, ऐसे लोगों ने संविधान पढ़ा भी नहीं है, संविधान जाना भी नहीं है। देखिए अमित शाह के बयान को किस रूप में देख रही है पशुपति कुमार पारस की पार्टी, क्योंकि देखिए बयान अलग अलग आ रहे हैं। इनके पार्टी में भी कुछ लोग अमित शाह के बयान का समर्थन कर रहे हैं। श्रवण अग्रवाल जिन्होंने अमित शाह के बयान का विरोध किया है, सीधे आज इनसे जानते हैं। श्रवण जी, आप किस रूप में देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी में है कि आपके पार्टी के कुछ लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अमित शाह का बयान उस परिप्रेक्ष्य में नहीं है जिस परिप्रेक्ष्य में समझाया जा रहा है देशवासियों। देखिए अमित जी, हमारी पार्टी दलित की पार्टी है और हमारे दल के जो संस्थापक थे रामविलास पासवान जी, अंबेडकर के बाद देश में दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। और हमारे नेता जो दल के सुप्रीमो हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, वो भी देश के दलित के बड़े नेता हैं, रामविलास पासवान जी के भाई हैं और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जहाँ तक रही आदरणीय अमित शाह जी की बात और बयान का, हम आदरणीय अमित शाह जी का हम और हमारी पार्टी सम्मान करती है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरह आदरणीय अमित शाह जी ने बुधवार को संसद के अंदर अंबेडकर साहब को कोड कर कर बयान दिया, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमारी पार्टी और हम पूरी तरह से आदरणीय अमित शाह जी के बयान का कंडेम करते हैं। और बुधवार को लोकसभा के अंदर गृह मंत्री जी ने बयान दिया और शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया चैनल को सफाई भी अपनी ओर से दिया उन्होंने। लेकिन देश के सामने और मीडिया के सामने जब अमित शाह जी बुधवार के शाम में आए, केवल अमित शाह जी इतना बोल देते कि अंबेडकर साहब के ऊपर दिए गए बयान से यदि देशवासियों को, अंबेडकरवादियों को, दलितों को तकलीफ हुआ है, ठेस पहुंचा है, पीड़ा हुई है, यदि उस गलती का वह एहसास उसी दिन कर लेते, माफ़ी मांग लेते, तो विपक्ष को मौका नहीं मिलता। आपने देखा किस तरह पूरे लोकसभा की कार्रवाई अमित शाह के बयान की भेंट चढ़ गई। और यदि अमित शाह जी खेद प्रकट कर देते तो विपक्ष को मौका भी नहीं मिलता। लोकसभा परिसर में जो गुरुवार को दृश्य देखने को मिला, दो सांसदों का सर फट गया, धक्का मुक्की हुई, लोकतंत्र शर्मसार हुआ, लोकसभा की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, वह भी तार तार हुआ। तो अमित शाह जी केवल खेद प्रकट कर देते बुधवार को तो सारी बातों पर विराम लग जाता। लेकिन ठीक है, वो ठीक है, लेकिन और हमारा मानना है क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। बड़ों को बड़कपन दिखाना चाहिए। अंबेडकर साहब पे इस तरह की टिप्पणी लोकसभा के अंदर हमारी पार्टी और दलित सेना निंदा करती है, भर्त्सना करती है
और आदरणीय अमित शाह जी से हम लोग आग्रह करते हैं, अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि विपक्ष को देश में इस तरह का मौका नहीं मिले। और देश के दलितों को पीड़ा पहुंची है, ठेस पहुंचा है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, उनके ही संविधान का शपथ लेकर आप आज देश के गृह मंत्री हैं, आप सांसद हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी करने से उनको बचना चाहिए था, हमारा मानना है। नहीं, ठीक है श्रवण जी, लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बयान में कोई गलत नहीं है, गलत तरीके से पेश करके दिखलाया जा रहा है। देखिए, हमारी पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं उस पर तो हमारे दल के आदरणीय प्रधान महासचिव केशव जी आ रहे हैं और पार्टी ने पूरी गंभीरता से इसको लिया है, क्योंकि दल के नियम के विरुद्ध दल का जो लाइन है, पार्टी का जो लाइन है, पार्टी का जो विचार है और जो एक लक्ष्मण रेखा है, उसको यदि कोई क्रॉस करेगा तो पार्टी उसको देखेगी। पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है, इस पर हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रधान महासचिव, क्योंकि उन्हीं के अंदर में हैं कमेटी में जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, तो कल केशव जी का बयान भी आया है हमारे प्रधान महासचिव का कि निश्चित रूप से जिन्होंने ऐसा बयान दिया है पार्टी लाइन से इतर जाकर उन पर पार्टी कार्रवाई करेगी। श्रवण जी, आप लोग विरोध कर रहे हैं और देखिए विरोध आप भी ये कर रहे हैं कि ठीक है अमित शाह को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन इसी बीच जो जिस हिसाब से उन्हें समर्थन मिल रहा है एनडीए गठबंधन के अंदर अमित शाह को, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं खुद चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने कब अम्बेडकर का सम्मान किया है? देखिए, सवाल ये नहीं है अमित जी कि कौन एनडीए में है, कौन एनडीए के बाहर है। हमारे नेता तो अभी तक कहते हैं कि हम एनडीए का ही हिस्सा है। बात एनडीए का नहीं है, बात ये नहीं है कि कौन हमारे नेता रामविलास पासवान जी का संतान है और कौन हमारे नेता रामविलास पासवान जी का छोटा भाई है। सवाल यह है कि कौन देसी है और कौन विदेशी है। तो निश्चित रूप से वह दलितों का हनुमान नहीं है। जो व्यक्ति कहता हो देश के सवर्ण, देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, वह व्यक्ति कहीं से दलितों का हितैषी नहीं है। उसको दलितों के पीड़ा का, अंबेडकर साहब के बलिदान का, अंबेडकर साहब के संघर्ष का, अंबेडकर साहब के दिए गए संविधान का लगता है उस लोगों ने, ऐसे लोगों ने संविधान पढ़ा भी नहीं है, संविधान जाना भी नहीं है। पहले संविधान को पढ़े, जिस संविधान की वे ऐसे लोग शपथ लेते हैं, संविधान का एक पन्ना भी उन लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो ऐसे लोगों पर अब बिहार का जो दलित है, पासवान समाज है, जो अम्बेडकरवादी है, क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना बार यदि ईश्वर का नाम लोगे तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी, सम्मान पूर्वक हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने तो स्वर्ग नहीं देखा। देश के करोड़ों दलितों, गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों ने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन अंबेडकर साहब के बदौलत, अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया उसके बदौलत देश के वंचित समाज ने, के लोगों ने, देश के दलितों ने, देश के पिछड़ों ने, शोषितों ने स्वर्ग का रास्ता अंबेडकर साहब ने इस धरती पर दिखा दिया। तो निश्चित रूप से अंबेडकर साहब हमारे लिए ईश्वर थे, हमारे लिए गॉड थे, हमारे लिए देवता थे, पूजनीय थे। संविधान हमारे लिए गीता और कुरान, बाइबिल से कम नहीं है। जिस तरह झारखंड में आदिवासी, वनवासी, मूलवासी भगवान बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं, दक्षिण में पेरियार साहब को दक्षिण के लोग, साउथ के लोग तमिलनाडु में भगवान मानते हैं, उसी तरह पूरे देश के लोग
अंबेडकर साहब को अपना भगवान मानते हैं और पूजते हैं। तो चलिए देखिए, हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार थे। सीधे सीधे कह रहे थे कि अमित शाह को अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। चिराग पासवान पे भी जमकर उन्होंने भड़ास निकाली।